बात है 1954 की, जब दो अमेरिकन मार्शल्स एडवर्ड टेरी डैनियल और चक ऑवल शटर आइलैंड पर आते हैं। ये यहाँ एक केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं। ये एक वीरान आइलैंड है जहाँ सिर्फ और सिर्फ एक हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल के 3 वार्ड्स हैं, वार्ड ए, वार्ड बी और वार्ड सी। वार्ड सी में सबसे ख़तरनाक पेशेंट्स को रखा जाता है। यहाँ क्रिमिनल पेशेंट्स पाए जाते हैं। यहाँ की एक पेशेंट रेचल सोलैंडो मिसिंग है। टेडी और चक इसी का केस सॉल्व करने यहाँ आए हैं, लेकिन टेडी के लिए एंड्रयू लेडिस रेचल से ज़्यादा अहम है। ये वो शख्स है जिसने टेडी की बीवी डोलोरस का मर्डर किया था। टेडी एक तन्हा शख्स है जिसे हर वक्त अपनी बीवी के ख़यालात आते रहते हैं। इसके साथ साथ उसे वॉर ट्रॉमा भी है, क्योंकि उसने वर्ल्ड वॉर 2 में एज एन अमेरिकन सोल्जर सर्व किया था। वॉर के फ्लैशबैक्स की वजह से टेडी के सर में शदीद दर्द रहता है, यानी उसे माइग्रेन है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो सीनियर डॉक्टर कॉले बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते। वो टेडी को हॉस्पिटल के स्टाफ की फाइल्स तक एक्सेस बिल्कुल भी नहीं देते। और साथ ही टेडी को ये पता चलता है कि डॉक्टर शीहान, जो रेचल का इलाज कर रहे थे, छुट्टी पर जा चुके हैं। टेडी गुस्सा करता है, लेकिन स्टाफ हंसना शुरू कर देता है। उनके मुताबिक किसी भी डॉक्टर का छुट्टी पर जाना एक नॉर्मल सी बात है, जबकि डॉक्टर शीहान वो डॉक्टर थे जो रेचल का इलाज कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और चक और टेडी रेचल के कमरे में जाते हैं, जहां उन्हें एक पर्ची मिलती है। इस पर्ची पर नंबर 67 लिखा होता है। इस हॉस्पिटल में रेचल को मिलाकर टोटल 66 पेशेंट थे। टेडी डॉक्टर कॉले से पूछता है कि ये 67 पेशेंट कौन है। 67 पेशेंट तो हॉस्पिटल में मौजूद ही नहीं, जबकि रेचल भी गायब है। टेडी के ज़िद करने पर डॉक्टर शीहान से रब्ता करने की कोशिश की जाती है, लेकिन शटर आइलैंड पर अक्सर व बेशतर मौसम ख़राब ही रहता है। वहाँ कभी बारिश और कभी तूफ़ान रहता है। डॉक्टर शीहान से रब्ता नहीं हो पाता। इन्वेस्टिगेशन के लिए टेडी डॉक्टर्स के रूम में आता है, जहाँ कॉले उसे बताता है कि रेचल मिल चुकी है। टेडी और चक रेचल से मिलने जाते हैं, जहाँ रेचल टेडी को अपना हस्बैंड कहना शुरू कर देती है। क्योंकि रेचल भी एक पेशेंट है, फिर अचानक उसकी हालत बिगड़ जाती है और वो गुस्से में आ जाती है। अभी तक किसी को ये मालूम नहीं कि रेचल यहाँ से निकली कैसे और वापस कैसे आई। लेकिन टेडी को अभी तक लेडिस नहीं मिला। वो लेडिस को ढूंढने के लिए वार्ड सी में जाता है। यहाँ टेडी की मुलाकात जॉर्ज नॉइस से होती है। ऐसा लगता है नॉइस उसे जानता है। वो उससे शिकायत करता है उसकी इस हालत का ज़िम्मेदार टेडी है और टेडी ने ही उसे यहाँ तक पहुँचाया है। साथ ही साथ वो उसे ये कहता है कि वो अपनी बीवी को भूल जाए। वो उसे वार्न करता है कि हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पेशेंट्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो ये सब लाइट हाउस में कर रहे हैं, तो बेहतर है कि वो उनसे बच के रहे। वो उसे वार्न करता है कि वो किसी पर ट्रस्ट ना करे और चक पर भी भरोसा ना करे। टेडी का शक बढ़ता जाता है और वो चक को लेकर लाइट हाउस की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में टेडी और चक बिछड़ जाते हैं और टेडी को लगता है चक की डेथ हो चुकी है, क्योंकि उसने उसकी डेड बॉडी नीचे रॉक्स पर देखी है। वो नीचे उतर कर देखता है, जहाँ उसे गार मिलती है। उस गार में उसे एक औरत मिलती है। वो औरत बताती है कि वही रेचल सोलैंडो है और वो कोई पेशेंट नहीं है, बल्कि वो एक डॉक्टर है। वो बताती है कि डॉक्टर्स पेशेंट्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस डॉक्टर्स के एक्सपेरिमेंट्स को एक्सपोज करने वाली थी, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे ही पेशेंट बनाकर वहाँ कैद कर दिया और अब वो हॉस्पिटल से फ़रार होकर वहाँ गार में रह रही है। टेडी का शक यकीन में बदल जाता है। हॉस्पिटल में कुछ तो इल्लीगल हो रहा है। वो कहती है कि वो टेडी को भी पागल साबित कर देंगे ताकि उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकें। टेडी हॉस्पिटल वापस आता है और कॉले से मिलता है, जहाँ कॉले से वो चक के बारे में बात करता है कि चक कहाँ है, लेकिन कॉले साफ इनकार कर देता है कि चक तो कभी था ही नहीं। कॉले उसे जवाब देता है कि उसका कोई पार्टनर नहीं था, बल्कि वो यहाँ पर अकेला ही आया था। टेडी उससे बहस नहीं करता, लेकिन उसे यकीन हो जाता है कि वो उसे पागल साबित करना चाहता है। वो लाइट हाउस जाने का इरादा करता है, क्योंकि उसे लगता है कि एंड्रयू लेडिस वहीं है। वो कॉले की गाड़ी को आग लगा देता है और एक गार्ड की गन छीनकर लाइट हाउस की तरफ भाग जाता है, जहाँ कॉले खुद उसका इंतज़ार कर रहा होता है। लाइट हाउस में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहे होते, बल्कि वो एक नॉर्मल लाइट हाउस होता है। टेडी कहता है कि उसके हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स उसे मुसलसल मेडिसिन्स दे रहे हैं।
کولے ایکسپلین کرتا ہے یہ ڈاکٹرز کی میڈیسنز کی وجہ سے نہیں بلکہ ٹیڈی کے میڈیسن کو اسکپ کرنے کی وجہ سے ہیں۔ کولے اسے بتاتا ہے کہ اس کا اس ہاسپٹل میں 2 سال سے ٹریٹمنٹ چل رہا تھا اور اس کا نام ٹیڈی ڈینیل نہیں بلکہ اینڈریو لیڈس ہے، یعنی جس اینڈریو لیڈس کی وہ تلاش کر رہا تھا وہ خود ہی ہے اور وہ اسپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہے۔ ٹیڈی کہتا ہے کہ وہ اسے بیوقوف نہیں بنا سکتا، ریچل سولانڈو نے اسے سب بتا دیا ہے، جبکہ کولے کہتا ہے کہ ریچل سولانڈو جیسی کوئی عورت موجود ہی نہیں تھی۔ ٹیڈی اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتا تو کولے اسے اس کا سارا ریکارڈ دکھاتا ہے، لیکن ٹیڈی یہ مان چکا ہے کہ کولے کی یہ چال ہے۔ اتنے میں وہاں چک آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ڈاکٹر شیہان ہے نہ کہ چک، اور اینڈریو لیڈس اس کا پیشنٹ ہے۔ وہ اسے بتاتے ہیں کہ اس کی بیوی ڈولورس ایکچولی مینٹل پیشنٹ تھی۔ جب اینڈریو کے گھر میں آگ لگی تو اس نے اپنی بیوی کا علاج نہیں کروایا بلکہ اسے ایک لیک ہاؤس میں لے کر چلا گیا، جہاں اس کی بیوی نے اس کے 3 معصوم بچوں کو لیک میں ڈبو کر مار دیا۔ جب اس کی بیوی نے اس کے بچوں کو مارا، اینڈریو نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا۔ اینڈریو کہتا ہے کہ اس کے کوئی بچے نہیں تھے، جبکہ کولے اسے اس کے 3 بچوں کی تصویریں دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ ان کا باپ ہے۔ اپنے گلٹ کی وجہ سے اس نے ٹیڈی ڈینیلز نامی پرسنالٹی اپنا لی ہے، جبکہ وہی اینڈریو لیڈس ہے۔ اینڈریو کو سب یاد آ جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب وہ ہوش میں آتا ہے تو وہ ڈاکٹرز کو بتاتا ہے کہ وہ اینڈریو لیڈس ہے، اسے سب یاد آ چکا ہوتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کا قتل کیا تھا۔ کولے اسے بتاتا ہے کہ وہ 9 ماہ پہلے بھی اس حالت میں واپس آ چکا تھا، لیکن وہ پھر سے ڈیلوژنل ہو گیا تھا۔ ہاسپٹل کا سب سے خطرناک پیشنٹ ہے اور اب کی دفعہ اگر وہ واپس ڈیلوژنز میں گیا تو کبھی واپس نہیں آ پائے گا، یہ اس کا لاسٹ چانس ہے۔ اگر وہ ڈیلوژنز میں گیا تو اس کو لوبوٹومائز کر دیا جائے گا، یعنی اس کی برین سرجری کر دی جائے گی۔ یہ ایک ڈیڈلی پروسیجر تھا جس میں پیشنٹ کے برین کے کچھ حصے کو کاٹ کر الگ کر دیا جاتا تھا۔ کچھ دیر بعد اینڈریو اور شیہان گارڈن میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اینڈریو پھر سے ڈیلوژنل نظر آتا ہے اور شیہان سے کہتا ہے کہ وہ آئی لینڈ سے بھاگ جائے گا۔ شیہان سینئر ڈاکٹرز کو اشارہ کرتا ہے کہ اینڈریو کی سرجری کر دی جائے، یعنی اب اس کو لوبوٹومائز کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اینڈریو شیہان سے ایک دلچسپ سوال پوچھتا ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ ایک حیوان کی طرح زندہ رہنا زیادہ بہتر ہے یا ایک اچھے انسان کی طرح مر جانا؟ شیہان اس سوال پر حیران رہ جاتا ہے۔ وہ اسے ٹیڈی کہہ کر پکارتا ہے لیکن اینڈریو کوئی جواب نہیں دیتا اور خاموشی سے آپریشن کے لیے چل پڑتا ہے۔ اینڈریو کا یہ سوال یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسے سب یاد تھا، لیکن وہ اس حقیقت کے ساتھ زندہ نہیں رہنا چاہتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کا قاتل ہے۔ اس کی بیوی ڈولورس کے بعد ٹیڈی اس کے جینے کا واحد سہارا تھا، جو اسے چھن چکا تھا اور ہوش کی دنیا ناقابل برداشت تھی۔